हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरीके से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का यह जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि ये जो सेशन है इसमें आज हम जानेंगे स्पॉट बिल्डिंग के बारे में, जो कि एक रेजिस्टेंस बिल्डिंग का टाइप होता है। और अक्सर आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं, आपके जो सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, वहाँ पर ये स्पॉट बिल्डिंग के बारे में, इसके पूरे कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में आपको लिखने के लिए दिया जाता है, डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होता है उसमें। तो यहाँ पर हम इन सारे पॉइंट को जानेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है स्पॉट बिल्डिंग का, साथ ही साथ इसके वर्किंग के बारे में जानेंगे, इसके एडवांटेज के बारे में जानेंगे और डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। तो अक्सर बार इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पर मिल सके। तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमको जानना है कि स्पॉट बिल्डिंग होता क्या है। तो जनरली स्पॉट बिल्डिंग जो होता है वो एक रेजिस्टेंस बिल्डिंग का टाइप है। स्पॉट बिल्डिंग क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस बिल्डिंग। रेजिस्टेंस बिल्डिंग का जब ये टाइप है तो यह जो है वो वर्किंग करेगा I²R, जो हमारा करंट का जो एक प्रॉपर्टी होता है, हीटिंग प्रॉपर्टी, उस पर ये बिल्डिंग जो है वो वर्क करेगा। साथ ही साथ यह जो बिल्डिंग होता है इसमें किसी तरीके का फिलर मटेरियल होता है, उसका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। यह जो बिल्डिंग होता है वो जनरली जो है वो सीट, 2 मेटल सीट होता है, उसको ज्वाइन करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये सब इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको स्पॉट बिल्डिंग में डायरेक्ट इसके डेफिनेशन के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ पॉइंट को मेंशन किए हैं। यहाँ पर हम कुल मिलाकर स्पॉट बिल्डिंग का 2 डेफिनेशन दिए हैं। जो आपको अच्छा लगे वो डेफिनेशन को आप फॉलो करिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि स्पॉट बिल्डिंग इज अ रेजिस्टेंस बिल्डिंग। स्पॉट बिल्डिंग क्या है? तो यह एक रेजिस्टेंस बिल्डिंग प्रोसेस है या रेजिस्टेंस बिल्डिंग का एक टाइप है। दिस बिल्डिंग प्रोसेस इज यूज्ड प्राइमरली फॉर बिल्डिंग 2 और मोर मेटल शीट टुगेदर। करा है कि यह बिल्डिंग का जो हम उपयोग करते हैं वो जनरली 2 मेटल शीट को एक साथ ज्वाइन करने के लिए, एक साथ बिल्ड करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कैसे? बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर को अप्लाई करके, एंड हीट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक करंट टू बिल्ड एरिया। और जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट को हम बिल्ड एरिया से पास कराकर वहाँ पर हीट प्रोड्यूस कराते हैं, जिसके कारण कि वहाँ का जो मेटल होता है वो मेल्ट कर जाता है। और साथ ही साथ जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एक स्पॉट का फॉर्मेशन होता है और दोनों मेटल शीट जो है वो ज्वाइन हो जाता है। जिसके वर्किंग में इसको और अच्छा से फिगर के थ्रू आपको समझाएंगे और आगे भी हम दिखाएंगे। पहले ये डिफिनीशन को हम देख लेते हैं, उसके आगे फिर ये जो सेशन है इसमें बहुत सारे हम पिक्चर का भी उपयोग किए हैं, जिससे कि आपका विजुअलाइजेशन सही हो जाए और आप अपने लैंग्वेज में, अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार अपने एग्जाम में परफॉर्म कर सकें। मेरा मकसद सिर्फ यही रहता है कि अगर आप एक बार मेरे वीडियो को देखें हैं तो एक ही बार में आपको कंप्लीट 100% आपको समझ में आ जाए, दोबारा आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं हो। और देखिए नेक्स्ट इसी में डिफिनीशन एक और दिए हैं, वो क्या है? इट इज अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बिल्डिंग। यह जो है बहुत ही आसान तरीके का बाइंडिंग होता है, बहुत ही सिंपल टाइप का बाइंडिंग होता है। वेयर द 2 शीट आर मेल्टेड एंड ज्वाइंड बाय द अप्लाइंग ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करा है कि जहाँ पर कि हम लोग 2 मेटल शीट को ज्वाइन करते हैं फोर्स को अप्लाई करके और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके, एट द सेम टाइम लीड पर टू जनरेशन ऑफ हीट का जनरेशन करके एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पॉट दैट ज्वाइन द 2 मेटल शीट। मतलब एक ही समय पर हम हीट का भी प्रोडक्शन करते हैं और प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसके कारण कि वहाँ पर जो है वो स्पॉट बन जाता है और दोनों मेटल जो होता है वो मेटल शीट वो ज्वाइन हो जाता है। तो ये कुछ ये डेफिनेशन थे, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसको आगे हम जब फिगर के थ्रू आपको दिखाएंगे कि कैसे स्पॉट बनता है, वो सारे आपको वहाँ पर फिगर के थ्रू हम दिखाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा से आपको विजुअलाइज होगा। तो ये इसके स्पॉट बिल्डिंग थे। अब इसके हम कंस्ट्रक्शन की ओर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए, यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं यह जो हमारा है वो स्पॉट बिल्डिंग मशीन है। यहाँ पर यह जो है वो क्या है? स्पॉट बिल्डिंग मशीन है। और यहाँ पर ये जो है वो इलेक्ट्रोड है, जो कि आप यहाँ पर क्लियरली अच्छा तरीके से देख सकते हैं। तो ये जो होता है पूरे मशीन का ये इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें कि ये इलेक्ट्रोड, नीचे वाला जो इलेक्ट्रोड होता है ये जो होता है वो फिक्स होता है, जबकि ये इलेक्ट्रोड जो होता है ये जो होता है मूवेबल इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ पर ये देखिए, यहीं पर से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, यहीं पर से हम जब अपना पैर से इस हैंडल पर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमारा ये जो इलेक्ट्रोड है वो नीचे की ओर आता है और दोनों जो मेटल शीट, इसके बीच में हम जो मेटल शीट देंगे उस मेटल शीट पर प्रेशर अप्लाई करता है और साथ ही साथ इससे करंट जो आता है उसके कारण कि हमारा जो मेटल शीट होता है वो रेजिस्टिव नेचर का होता है, जिसके कारण कि यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट होता है और हीटिंग इफेक्ट होने के कारण वहाँ पर जो मेटल होता है वो मेल्ट कर जाता है और प्रेशर के साथ साथ वो वेल्ड हो जाता है जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना है उसके लिए देखिए आपको फिगर यहाँ पर हम दिखाए हैं। तो यहाँ पर आप फिगर को देखिए और अपने लैंग्वेज में आसानी से देखिए लिख लीजिएगा, सिर्फ फिगर को ध्यान से देखिए।
तो सबसे पहले हमें एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो टोंग की आवश्यकता है, और उसी के साथ टोंग के साथ अटैच होता है दो हमारा इलेक्ट्रोड, तो दो इलेक्ट्रोड की आवश्यकता है, और साथ ही साथ हमें वर्क पीस की आवश्यकता होती है। तो इसके कंस्ट्रक्शन में बस इतना ही पार्ट है, इतना ही पार्ट को आपको डिस्क्राइब करना है, जो कि यहाँ पर हम कर चुके हैं। देखिए क्या है, द रेजिस्टेंस स्पॉट बिल्डिंग सेटअप कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर था, सही है। वर्क पीस है, 2 कॉपर इलेक्ट्रोड, 2 कॉपर इलेक्ट्रोड है, एंड 2 टोंग भी है। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है विल बी यूज्ड आइदर टू स्टेप अप और स्टेप डाउन दी वोल्टेज। रिक्वायरमेंट के अनुसार हम यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम यूज करते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही यहाँ पर यूज करते हैं, क्योंकि हमें हायर करंट की आवश्यकता होती है, ना कि हायर वोल्टेज की। हमें यहाँ पर आर्क का प्रोडक्शन नहीं करना होता है, हमें सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट के बारे में जानना होता है, हीटिंग इफेक्ट का यूज करना होता है। इसीलिए हमें करंट का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट के लिए आप जानते हैं कि I²R जो है यही प्रॉपर्टी जो होता है इसका हीटिंग प्रॉपर्टी होता है करंट का। तो जब हमारा करंट ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कराएगा तो वहाँ पर जो मेटल है वो पिघलेगा। मतलब वहाँ पर आर्किंग प्रोड्यूस कराने के लिए हमें हायर वोल्टेज की आवश्यकता होती है, और हमें हीटिंग इफेक्ट पर सिर्फ काम कराना है तो हमें हायर करंट की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हम ज़्यादातर यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो स्टेप डाउन का ही यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब देखिए क्या है, द पावर सप्लाई विल बी पास्ड थ्रू 2 टोंग टू द इलेक्ट्रोड। जो पावर सप्लाई हम पास करते हैं वो देखिए आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि ये जो पावर सप्लाई हम इसमें दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं, तो 2 टोंग, एक यहाँ टोंग है, एक यहाँ टोंग, दोनों टोंग के थ्रू हम पावर सप्लाई देते हैं, और यही पावर सप्लाई जो है फिर इलेक्ट्रोड की ओर आ जाता है, इलेक्ट्रोड में आ जाता है। और इलेक्ट्रोड जब इस दोनों मेटल शीट में प्लेस होता है, जिसके कारण कि क्या होता है, ये रेजिस्टिव नेचर का होता है, और यहाँ जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट जब प्रोड्यूस होता है करंट के कारण, तो ये मेल्ट करना शुरू हो जाता है। और प्रेशर जैसे ही अप्लाई करते हैं तो दोनों मेटल का कुछ पार्ट जो होता है वो पिघलने, मतलब यहाँ पर ज़्यादा हीट होने के कारण ये दोनों आपस में चिपक जाता है, और इस तरीके से हमारा जो है वेल्डिंग हो जाता है। तो ये आपको वर्किंग में भी आगे हम थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे। वैसे आप समझ भी गए होंगे, इतना ही काफ़ी है उसके लिए। देखिए क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोड मटेरियल इन रेजिस्टिव बिल्डिंग आर, कराई रेजिस्टेंस बिल्डिंग में जो मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में, वो क्या यूज करते हैं, तो वो हम कॉपर यूज करते हैं, टंगस्टन यूज करते हैं, और कॉपर टंगस्टन एलॉय यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं, तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि हम जो यूज करते हैं वो कॉपर का यूज करते हैं इलेक्ट्रोड, टंगस्टन का यूज करते हैं, और कॉपर टंगस्टन एलॉय का यूज हम लोग करते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए क्या है, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ऑन टोंग पर जैसे हम एप्लीकेशन मैंने प्रेशर अप्लाई करते हैं, द हीट इज जनरेटेड बिटवीन द वर्क पीस के बीच में हीट जनरेट होने शुरू हो जाता है। ड्यू टू द प्रेशर ऑफ करंट के प्रेशर के कारण द फॉर्मेशन ऑफ स्पॉट और नगेट टेक प्लेस, दोनों के बीच में जो है वो स्पॉट का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि हम लोग नगेट भी कहते हैं। देयर बाई अ ज्वाइंट इज फॉर्म बिटवीन 2 वर्क पीस, इसके कारण दोनों वर्क पीस जो है वो ज्वाइंट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये इसको नगेट कहें, और यही जब बनता है तो यहाँ पर एक स्पॉट दिखने लगता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है स्पॉट बिल्डिंग। उस स्पॉट के कारण ही इसका नाम स्पॉट बिल्डिंग पड़ा। तो आपको कंस्ट्रक्शन तक में अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा, और इसका कंस्ट्रक्शन। अब इसके हम वर्किंग की ओर आते हैं कि वर्किंग क्या है। एग्जाम में आपको बस इसी तरीके से आपका फिगर बनाना है। मशीन का बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं इसके मशीन का फिगर बनाते हैं। मशीन का क्यों हम बनाएंगे, मशीन को हम डिस्क्राइब भी नहीं करेंगे। हमको क्या रिक्वायरमेंट, हमको कह रहा है स्पॉट बिल्डिंग, स्पॉट बिल्डिंग मशीन थोड़ा कर रहा है डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसको हम लोग डिस्क्राइब नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ स्पॉट बिल्डिंग के बारे में हमको जानना था, तो स्पॉट बिल्डिंग का डायग्राम बनाएंगे और स्पॉट बिल्डिंग के बारे में लिखेंगे, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखेंगे। अब देखिए इसके वर्किंग के बारे में क्या है कि इन रेजिस्टेंस स्पॉट बिल्डिंग प्रोसेस, रेजिस्टेंस स्पॉट बिल्डिंग प्रोसेस में इन विच, जिसमें कि 2 और मोर मेटल शीट, 2 और 2 से अधिक मेटल शीट आर ज्वाइन टुगेदर, इसको ज्वाइन करते हैं बाय मीन्स ऑफ स्पॉट बिल्ड, स्पॉट बिल्ड की मदद से। मतलब ये जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक जो मेटल शीट होता है उसमें हम प्रेशर के साथ साथ वहाँ पर जब हम करंट पास करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट के कारण वहाँ पर वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। मेल्ट होने के कारण जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये बेल्ड हो जाता है। तो इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो 2 या 2 से अधिक मेटल शीट को बेल्ड करने में करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट देखिए क्या है, द वर्कपीस टू बी बेल्ड आर प्रेस्ड बिटवीन द टिप्स ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड एंड हाई करंट एट लो वोल्टेज इज पास थ्रू द वर्कपीस। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्या करा है कि जो इसका जो वर्कपीस होता है उसको जब हम बेल्ड करना होता है तो बेल्ड करने के लिए इसके वर्कपीस को हम दोनों इलेक्ट्रोड के टिप जो होते हैं उस पर इसको हम रख देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड जो यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ और एक इलेक्ट्रोड यहाँ, तो इन दोनों के बीच में इन दोनों के टिप जो होते हैं, इसके नोक जो होते हैं, उसके ऊपर हम जो हमारा बेल्डिंग जो जिसको करना होता है, बेल्डिंग वर्कपीस जो होता है, जिस वर्कपीस को हमको बेल्ड करना होता है उसको इसके टिप, इसके नोक पर हम रख देते हैं। उसके बाद इसमें क्या है कि देखिए
टिप ऑफ द कॉपर इलेक्ट्रोड एंड हाई करंट एट लो वोल्टेज। हाई करंट को हम इसमें पास करते हैं, हाई करंट है मतलब वहाँ पर वोल्टेज लो ही होगा। पास थ्रू दी वर्कपीस से हम लोग हाई करंट को पास करना शुरू कर देते हैं। ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वर्कपीस के कारण जो रेजिस्टेंस हमारा ये ऑफर करता है वर्कपीस टू अ फ्लो ऑफ करंट में द टेम्परेचर एट द कॉन्टैक्ट सरफेस राइज, जिसके कारण कि क्या होता है कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो राइज होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है टू फ्यूजन पॉइंट तक। एंड द बेल्ट इज फॉर्म्ड, और बेल्ट जो हमारा है वो फॉर्म्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ नगेट। किसके फॉर्म में? नगेट के फॉर्म में, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है वो यही आपका बिल्डिंग है और ये जो है वो नगेट के फॉर्म में फॉर्म्ड हो जाता है। तो समझ में आ गया। सिंपली आप 2 पॉइंट इसमें याद रखिए, बस आपका पूरा वर्किंग लिखा जाएगा। यह जो होता है इसमें हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और प्रेशर के साथ साथ ये जो करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है उस पर ये काम करता है। I² जो हमारा हीट होता है, करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसी पर ये वेल्डिंग काम करता है। तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हम मेटल पीस को रख देते हैं और उसके बाद उस पर उसके जो इलेक्ट्रोड के टिप होते हैं उस पर दोनों को रखने के बाद हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं। टोंग की जो टोंग है वो जो उस पर प्रेशर अप्लाई करता है, मतलब एक हमारा मूविंग था, ये जो देखिए था यहाँ पर देखिए, एक हमारा जो ये जो टोंग है ये जो है फिक्स है और ये जो है आपका मूविंग है। तो इसके कारण क्या होता है कि इस पर जैसे इसका हैंडल जो यहाँ पर आप देख रहे थे, इस पर जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये नीचे की ओर आकर वो जो मेटल सीट जिसको हमको बेल्ट करना होता है उस पर प्रेशर अप्लाई कर देता है, जिसके कारण कि वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट के कारण वो तो ऑलरेडी गर्म हुआ रहता है, जिसके कारण वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एक दूसरे से ये बेल्ट हो जाता है और वहाँ पर स्पॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वही ये कर रहा था, नगेट हमारा वहाँ पर फॉर्म हो जाता है। ये नगेट इज बेल्ट फॉर्म इन बिटवीन द वर्कपीस के बीच में नगेट क्या है? तो नगेट जो है वो बेल्ट फॉर्म है। बेल्ट जो बेल्डिंग होता है उसके बाद जो वहाँ पर फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग नगेट कहते हैं। नो फिलर मटेरियल इज यूज इन रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, इसमें किसी तरह का आप फिलर मटेरियल का उपयोग नहीं करते। फिलर मटेरियल क्या? जैसे आप लोग देखते होंगे आपके जो अगल बगल में जो वेल्डिंग का शॉप होता है, जो कि ग्रिल उरिल आपका जो भी गेट या आपका घर का जो भी खिड़की उड़की बनाता है वहाँ पर वो जो यूज करता है वो फिलर मटेरियल का यूज करता है बेल्ट करने के लिए। तो वो इसमें किसी तरीके का फिलर मटेरियल का यूज नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारा करंट का जो है हीटिंग इफेक्ट पर ये काम किया है। तो वही ये करा है यहाँ पर कि नो फिलर मटेरियल इज यूज इन रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस में किसी तरीके का फिलर मटेरियल का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। द ऑपरेशन इज रिपीटेड n नंबर ऑफ टाइम टू गेट द स्पॉट वेल्ड एज डिजायर लोकेशन, मतलब जितना जैसे अगर ज़्यादा हमको ज़्यादा लंबाई का अगर मेटल सीट है तो उसको स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए, उसको वेल्ड करने के लिए हमको ये जो ऑपरेशन है उसको एन टाइप जितना बार उसको जितना जगह से हमको उसको वेल्ड करना है उतना बार ये ऑपरेशन को आपको करना होगा। तो ये इसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन और इसके डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको फिगर के थ्रू हम दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता है। जैसे ये देखिए तीनों मेटल सीट है, इसको हमको बेल्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है वो क्या है, फिक्स्ड इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर फिक्स इलेक्ट्रोड के ऊपर इसके जो टिप थे उसके ऊपर में ये इसको हम रख दिए, पूरे जो मेटल सीट है उसको या वर्कपीस जो है उसको रख दिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये मूविंग इलेक्ट्रोड है, जिसके कारण कि इसको हम मूव करेंगे हैंडल के थ्रू और यहाँ पर फिर देखिए मूव करने के बाद यहाँ पर लाएं और अब जो है वो ये हीट करना शुरू हो गया और यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होना शुरू हो गया। जैसे ही यहाँ पर हीट और प्रेशर दोनों अप्लाई होना शुरू हो गया, जिसके कारण कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक स्पॉट की तरह आपको दिख रहा होगा और ये तीनों जो सीट है वो आपस में बेल्ड हो गए हैं। तो ये इसका बेल्डिंग प्रोसेस का पूरा फिगर था। अब इसका एडवांटेज की ओर जानते हैं और इसका डिसएडवांटेज की ओर जानते हैं। एडवांटेज क्या है? तो इसका जो है इजी ऑटोमेशन, इसमें जो है अगर हम इसका जो ऑटोमेशन है वो इजी है, इसको चाहे तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी ये काम कर लेता है। लो फ्यूम, इसमें फ्यूम बनने की चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इसलिए इसका जो फ्यूम होता है वो लो होता है। मतलब जो भी हमारा एक्स कंपोनेंट होता है वो इसमें बनने की चांसेस कम होता है, मतलब जो भी फ्यूम्स होते हैं ये सब इसमें नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इसमें जो होता है वो कॉस्ट इसका भी कम पड़ता है। नो फिलर मटेरियल आर रिक्वायर्ड, इसमें किसी तरह का फिलर मटेरियल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ये सारे क्या है इसके एडवांटेज है। अब देखिए इसके डिसएडवांटेज क्यों चलते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? तो लो स्ट्रेंथ इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूअस बिल्डिंग, इसमें क्या है कि हम डिसकंटिन्यूअस बिल्डिंग करते हैं, इसके कारण इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि ये देखिए मेटल सीट है तो यहाँ पर किए, यहाँ पर किए, इस तरीके से हम हट के करते हैं, थोड़ा दूरी बना कर करते हैं, जिसके कारण कि इसका जो बिल्डिंग होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। और जब ये कंटिन्यूअस बिल्डिंग नहीं होता है तो इसका स्ट्रेंथ जो होता है वो कम जाता है। हाई इक्विपमेंट कॉस्ट, इसका मशीन का जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। द थिकनेस ऑफ बेल्ट सीट इज लिमिटेड टू 6 mm ओनली, इसका जो बेल्डिंग हम करते हैं वो 6 mm तक ही कर सकते हैं। मतलब इसका जो बेल्डिंग जो सीट को हम करेंगे, जिस सीट का बेल्डिंग करेंगे वो 6 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये था इसका डिसएडवांटेज। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। तो इसका एप्लीकेशन जो होता है वो
जो भी आपका व्हीकल होता है उसके पार्ट को ज्वाइन करने में, तो वही लिखा है ज्वाइन ऑफ व्हीकल बॉडी पार्ट, व्हीकल बॉडी पार्ट को ज्वाइन करने में करते हैं, फ्यूल टैंक में करते हैं, रेलवे ट्रैक में करते हैं, पाइप ऑफ गैस वायल एंड वाटर पाइपलाइन में करते हैं, मतलब जो गैस का पाइपलाइन होता है और वाटर का जो पाइपलाइन होता है उसको भी हम लोग वेल्ड करने के लिए स्पॉट वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। रेलवे ट्रैक में भी करते हैं, जैसे आप ट्रैक को में जो आपका जो ये ट्रैक होता है इस तरीके का बना हुआ, इसको यहाँ पर जैसे 2 ट्रैक को हमको जोड़ना होता है तो वहाँ पर भी हम यही वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक रेडिएटर में भी इसका उपयोग करते हैं। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मानिए तो एक बहुत ही बेहतर इंट्रोडक्शन था हमारे स्पॉट वेल्डिंग के बारे में। तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि स्पॉट वेल्डिंग क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, एप्लीकेशन, एडवांटेज, सारे कुछ। तो यह था आज का हमारा सेशन। अगर सेशन आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो सबसे पहले वीडियो को आप शेयर करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए और मतलब क्लास का रेगुलर अपडेट आपको यूट्यूब नहीं दे पा रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम का चैनल है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ पर हमारे एक वीडियो जो हम अपलोड करते हैं उसका हम पहले वहाँ पर लोड कर देंगे, जिसके कारण कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो अपलोडेड हो चुका है। और साथ ही साथ जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल होते हैं, जो भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, उसका PDF भी आपको उस टेलीग्राम ग्रुप पर हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।